कराची के इलाके लियारी बगदादी 6 मंजिला इमारत गिरे 14 घंटों से जायद हो गए। इमारत का मलबा हटाया जा रहा है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे। हादसा पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी और अफजल परवेज। सलमान, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, क्या मजीद किसी शख्स को निकाला जा सका है? देखिए, आपसे 10 मिनट कबल एक और शख्स की लाश निकाली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से एक मर्द की लाश निकाली गई है। फौरी तौर पर तो इसकी शनाख्त नहीं हो सकी। लाश को अब सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू 1122 हुकाम के मुताबिक अब तक मलबे से 12 अफराद की लाशें निकाली गई हैं, जिनमें 4 ख़वातीन की लाशें हैं और इसमें एक बच्ची है और इसके अलावा दीगर मर्द की लाशों को निकाला गया है। रेस्क्यू हुकाम ये भी कहते हैं 15 से 20 अफराद ऐसे हैं मुमकिन तौर पर जो मलबे के तले दबे हुए हो सकते हैं, की लाश निकालने के लिए ये सारा अमल किया जा रहा है। अब ये फैसला ये किया गया है रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। नई टीम्स को यहाँ पे बुला लिया गया है। 3 शावल की मदद से मलबा उठाया जा रहा है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जहाँ पर वो आइडेंटिफाई करता है कि इस जगह कोई बॉडी हो सकती है, तो वहाँ पर ह्यूमन इंसानी मदद से वहाँ से मलबा उठाने की कोशिश की जाती है ताकि उसकी लाश निकाली जा सके। 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू काम कहते हैं दिन भर ये ऑपरेशन जारी रहेगा। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान जो यहाँ पर आए वो ये कहते हैं अब तक 50% रेस्क्यू का काम मुकम्मल हुआ है। मज़ीद ये काम मुकम्मल ऑपरेशन मुकम्मल होने में इनको मज़ीद 12 से 24 घंटों का वक्त लग सकता है। 12 से 24 घंटे तो लग सकते हैं। अच्छा सलमान, आप भी यहाँ पर हैं और अफजल भी सुबह से सारे वाक़े को रिपोर्ट कर रहे हैं जाए वक़ुआ से। अफजल भी आपके साथ मौजूद हैं। ज़रा इसको जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ तब से लेके अब तक की जो सूरत हाल अफजल परवेज़ ने देखी, रेस्क्यू ऑपरेशन की ताख़ीर रही, जो मुतासरीन हैं उनके क्या तासुरात हैं, क्या जज्बात हैं, ज़रा आप अफजल से पूछिए, वो भी मुझे सुन पा रहे हैं कि सुबह से अब तक उन्होंने देखा क्या, मामलात रहे क्या, ज़रा वो ब्रीफली हमें बता दें एक बार। अफजल, आप यहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी सारे रेस्क्यू काम भी यहाँ पे देर से पहुँचे, आपने क्या देखा, क्या कमियाँ देखी? जी बिल्कुल सलमान, देखा जाए तो जिस वक्त ये वाक़या हुआ कुछ 9:45 पर, उस वक्त लोगों की बड़ी तादाद, ऐसा लगता है कि पूरा लिहारी मडला आया। ये जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ, ये ली मार्केट से मेन गली आती है और कुछ फासले पर ये 2 इमारतों के बाद एक कंपाउंड है, कंपाउंड के बाद एक दरवाज़ा है। दरवाजे के अंदर ये 400 गज पर 5 मंजिला इमारत थी। जिस वक्त ये इमारत गिरी तो लोगों की बड़ी तादाद ने यहाँ का रुख किया और अपनी मदद आपके तहत इमदादी कामों में मसरूफ़ हो गए, क्योंकि जहाँ टेलीफोन जो टेलीफोन का निज़ाम था वो बहुत ज़्यादा मुतासिर था, कम्युनिकेशन नहीं था, तो जो मुताल्लिका इदारे थे उनसे रब्ता करने में यहाँ के जो मकीन थे उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना पहुँचा। जब वाक़े की इत्तला मिली तो जो फलाई इदारे हैं, इसमें एडी और चिपा, ये तो हमला पहुँच गया, लेकिन जो दीगर इदारे होते हैं जिसमें बताया जाता है कि रेस्क्यू का इदारा होता है, जिसमें अर्बन सर्चर है, ज़िला इंतज़ामिया है, SBC की टीमें, वो तकरीबन काफ़ी ताख़ीर से पहुँची। तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद जब वो यहाँ पहुँची तो उनको लोगों का सामना करना पड़ा, लोगों को हटाना पड़ा, नफरी भी कम थी, पुलिस कब तक लोगों को हटाती। अच्छा अफजल, इसमें 1.5 से 2 घंटे आप भी मुझे सुन पा रहे हैं अफजल, ज़रा इसका जवाब दीजिएगा कि 10:19 का एक साहब ने बताया कि उन्होंने कॉल की 1122 को। अब 1122 ये कहता है कि क्योंकि मोबाइल नेटवर्क का मसला था इसलिए कम्युनिकेशन हो नहीं सकी। ज़रा यहाँ पे मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग कि 1122 क्या मोबाइल फ़ोन की कम्युनिकेशन पर चलता है या अपने वायरलेस कम्युनिकेशन पर चलता है, और उसमें उसको क्या रुकावट रही? जी बिल्कुल, 1122 की जो रसाई है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए है सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब PTCL का दौर नहीं है। और दूसरी जानिब देखा जाए विदिन 1122 जो कम्युनिकेशन है, मुझे इमरजेंसी है, मैंने 1122 को कॉल कर दी। अब 1122 आपस में कम्युनिकेट तो वायरलेस पे करता है ना, सेंट्रलाइज सिस्टम। 1122 को जब सैटेलाइट सिस्टम है, लेकिन जब उनको फ़ोन पर रब्ता किया जाता है तो यहाँ लोगों के पास सैटेलाइट सिस्टम तो नहीं है, लेकिन उनके पास मौजूद है। जिस तरह से देखा जाए तो आगे जलसे की गुजरगाहें हैं वो बंद पड़ी, कंटेनर लगे, तो काफ़ी घूम के इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के होते हुए यहाँ पहुँचना पड़ता है। यहाँ के जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको,
जो 5 मिनट का सफ़र है यहाँ तकरीबन 25 मिनट लगे यहाँ मुताल्लिका इदारे के रेस्क्यू टीमों को पहुँचने में। सबसे पहले जो है देखा जाए तो महकमा KMC की अर्बन सर्चर पहुँची, फिर 1122 का अमला पहुँचा, फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर SBCA देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 2.5 से 3 घंटे बाद SBCA की टेक्निकल कमेटी की इंजीनियर टीम पहुँची और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ अफजल यहाँ पे कि सबसे पहले जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, ठीक है रेस्क्यू लेट हो गई, बाकी मामलात हुए, आला हुक्काम में से मेयर कराची आए, वज़ीर बल्दियात आए, कमिश्नर साहब तो खैर 13 घंटे के बाद आए, बाकी मुताल्लिका SSP साहब भी आए, सबसे पहले यहाँ पर आला हुक्काम में से पहुँचा कौन, क्या उसकी हिदायत थी, और क्या सलमान आप मुझे फिर इसमें ऐड करके बताइएगा उन हिदायत पर अमल हो रहा है, यानी यहाँ पर जो लोग दरबदर हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके लिए वो खैमे या पानी या दीगर चीज़ों का इंतजाम हुआ? पहले अफजल आप, पहले आया कौन था? जी बिल्कुल, देखा जाए तो सबसे पहले सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद गनी पहुँचे, जहां उनको ब्रीफिंग दी गई। उसके बाद उन्होंने वही दावे किए गए मुताल्लिका इदारों की जानिब से कि मुताल्लिका जो अफसरान हैं उनको मुअत्तल किया जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। तब देखा जाए तो जो हैवी मशीनरी है वो देर से पहुँची, शावल का काम नहीं था। देखा जाए तो यहाँ क्रेन के ज़रिए भारी बीम होते हैं, बीम के साथ साथ जो पिलर होते हैं उनको हटाने के लिए क्रेन बहुत अहम किरदार अदा करती है मलबे को आराम से उठाने में। तमाम शावल इस्तेमाल किए गए, 3 शावल इस्तेमाल किए गए। PDM की जानिब से वो जो इदारा है वफाक हुकूमत की जानिब से 7 घंटे बाद एक डबल शावल भेजा गया, उसने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। इस तरह देखा जाए तो ज़िला इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी यहाँ पूरी निज़ाम को लुक आफ्टर करना। ज़िला इंतज़ामिया काम होता, उन्होंने मशीनरी तो फ्राहम कर दी, ताहम देखा जाए तो यहाँ जो लोग खुले आसमान थले बेयार और मददगार तस्वूर कर रहे थे अपने आप को, वो यहाँ मौजूद थे। वहाँ यहाँ उनके लिए ना तो कैंप लगाया गया, ना पानी की दस्तयाब था, ना खाने पीने के लिए कोई बंदोबस्त था। सिर्फ एक चीज़ पे फोकस था, वो सिर्फ ये छुपाने के लिए कि बाकायदा तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया जाए। जी देखिए, इसी बात को मैं ऐड करूँगा कि सुबह 9:30 बजे के करीब ये हादसा पेश आया। अब तक कमिश्नर कराची आखिरी शख्स हैं जो थोड़ी देर पहले आके गए। कोई कैंप नहीं लगाया गया, कोई इन्फॉर्मेशन डेस्क नहीं बनाई गई। जो मुतासर अफराद के कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं अपने प्यारों की तलाश के लिए, उनकी रिहाइश का कोई इंतजाम बंदोबस्त नहीं किए गए। एक इन्फॉर्मेशन डेस्क बनती है कि लोग बताते हैं कि हमारे इस फ्लैट में इतने लोग मौजूद थे, कोई ऐसी अभी तक लिस्ट ही मुरतब नहीं की गई। लिस्ट ही नहीं बनी सलमान, तो यानी यहाँ पर ये कहना भी गलत ना होगा कि ये तायुन ही नहीं किया जा सका कि जो 6 मंजिला इमारत गिरी उसमें उस वक्त कितने लोग थे, या चले उस वक्त नहीं तो आइडियली उसके कितने मकीन हैं और कितनी फैमिलीज़ हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी ख़वातीन हैं, कोई लिस्ट ही नहीं है सिरे से, कोई नंबर है एग्जैक्टली कि यहाँ मकीन कितने थे? देखें, डीसी इस इलाके के डीसी हैं, दीगर जो अफसरान आए हैं वो सिर्फ अंदाज़ा ही बता रहे हैं। पहले उन्होंने बोला 25 से 30 अफराद इस मलबे तले मौजूद हो सकते हैं, उसके बाद आखिरी बार कहा गया 15 से 20 अफराद। तो अब तक सिर्फ ये अंदाज़े ही लगाए जा रहे हैं, अब तक ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई गई कि कोई एक फैमिली आके बोले। देखिए 5 मंजिला ये इमारत थी, हर फ्लोर पे 3 से 4 पोर्शन बने हुए थे। अच्छा, काफ़ी कुछ पोर्शन खाली भी थे। अगर ये लोग लिस्ट बनाते हैं जिसमें पता हो कि हमारे पास 22 अफराद मिसेंगे तो उसकी तलाश किया जाए, लेकिन अब तक तमाम काम अंदाजे से ही हो रहा है। शावल और क्रेन की मदद से काम हो रहा है और लाशें निकाली जा रही है, उसके बाद ही अस्पताल जाके कुछ फ़ौरन आइडेंटिफाई हो जाती है, कुछ की शनाख्त मुमकिन नहीं हो पा रही फौरी तौर पर। तो अब तक कोई लिस्ट क्या इन्फॉर्मेशन डेस्क नहीं बनी हुई। अच्छा, सबसे अहम बात, लोग जहाँ पे अपने प्यारों की तलाश में आते हैं उनको या तो उनको इंतजार करना पड़ता है कि मलबे से निकाले जाएंगे या वो सिविल अस्पताल जाते हैं। खुशकिस्मती से कुछ अफराद जो जख्मी हुए थे उनकी लिस्ट तो आवेजा कर दी गई, जो अब लाशें निकाली गई हैं उनकी लिस्ट भी मुरतब कर ली गई है। तमाम काम हुआ सिविल अस्पताल से, मगर यहाँ और वो सिविल अस्पताल की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। सलमान, मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ, आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे।